इंदौर में एक दिवसीय प्रवास पर आए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन कांग्रेस राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह द्वारा आपातकाल के अभियान पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह राजनीतिक मुद्दा है जिसे राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 50 वर्ष पुराने मुद्दे को 1 साल तक अभियान के रूप में चलाने के बाद सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इंदौर पहुंचे। यहां पर एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कई सवालों के जवाब दिए। भाजपा द्वारा आपातकाल को लेकर किए जा रहे कार्यक्रमों से जुड़ा था, जिसमें उन्होंने कहा कि 50 साल पुराना मुद्दा है जो कि एक गैर राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन उसे राजनीतिक रूप देकर विभाग द्वारा बकायदा आदेश जारी किए जाते हैं कि इसे 1 साल तक अभियान के रूप में चलाया जाए, जबकि भाजपा की सरकार में मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। उनके द्वारा पिछले दिनों सोशल मीडिया पर लिखी गई बात को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस तरह से आदिवासियों के घर उजड़े जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, वह गलत है, जबकि बरसात में किसी भी व्यक्ति का घर तोड़ना गलत है और इसके कई आदेश जारी भी हैं। तो वहीं मातृभाषा को लेकर चल रहे महाराष्ट्र में विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि मातृभाषा में पढ़ाई करना सभी का मौलिक अधिकार है और बच्चों के परिजन उन्हें जैसे चाहें वैसे पढ़ाई, साथ ही 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला है, उसमें सारी बातें शामिल हो जाती हैं। साथ ही बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें जिनके वोट हैं वह उस फॉर्म को फिलअप करें और उसमें पासपोर्ट है कि नहीं, ऐसी कई जानकारियां दी गई हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास पासपोर्ट जैसी सुविधाएं नहीं हैं और यह एक तुगलक फॉर्म बताते हुए चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े किए हैं। ये पहली बार हुआ है कि केंद्र सरकार ने एक राजनीतिक मुद्दे को, अराजनीतिक मुद्दे को राजनीति के रूप में पूरे देश में 1 साल तक अभियान चलाने के निर्देश दिए। मेरे पास सेक्रेटरी कल्चर का पत्र है कि किस प्रकार से यह आदेश दिया गया है कि इनके इमरजेंसी खिलाफ एक अभियान चलाओ। अरे 50 साल पुरानी बात है। अभी तो 11 साल आपके सरकार में जो अघोषित इमरजेंसी चली हुई है, लोग बाग गिरफ्तार हैं, चार्जशीट के बिना उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। ये तो अघोषित इमरजेंसी और अघोषित तरीके से जो संविधान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लोगों के अभिव्यक्ति के अधिकार को छीना जा रहा है, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। दत्तात्रेय भोसले कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इमरजेंसी लगाई वो अब जेल में संविधान लेकर घूम रहे हैं। राहुल गांधी की निशाना साध है। ये क्यों भूल जाते हैं, तत्कालीन सरसंघचालक जी ने इमरजेंसी का समर्थन किया था, देवरस जी ने।